हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुशील रगड़े एकेडमी। अभी अभी आरबीआई गेट बी का फेज वन का एग्ज़ाम हो चुका है। मैंने कट ऑफ प्रेडिक्शन का वीडियो भी बनाया है और देखो वो ना एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। जैसे मैंने पहले ही कहा है कि 75% टाइम मेरा जो कट ऑफ है वो सही आता है, यानी कि 25% चांसेस है कि वो गलत आ जाए। और वो मैं ऐसा ही सोचूंगा कि भाई वो कम आ जाए और आप पास हो जाए। तो देखो अभी हमें क्या है ना, हमें लॉजिकली डिसीजन लेना है। लॉजिकली सोचना है कि अभी यार मेरा 95 96 आता है, तो मुझे इस कंडीशन में बेस्ट डिसीजन क्या लेना है। और अभी देखो, अभी कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे कि जो पास होने वाले हैं, लेकिन अभी उनके दिमाग में डायलेमा रहेगा। वो पढ़ाई नहीं करेंगे, 6 7 दिन वेस्ट करेंगे और फिर बाद में जब रिजल्ट आ जाएगा तो फिर पैनिक मोड में जाएंगे। आज आज मैंने 10 लोगों से बात किया है, 50 पेजेस मैनेजमेंट के पढ़े हैं और 3 लोगों ने इंग्लिश का एक पेपर लिख भी लिया है। तो भाई टाइम है सबसे बड़ी आपकी एसेट है। पैसे आप किसी से ले सकते हैं, बाद में कमा भी सकते हैं, लेकिन ये जो लिमिटेड टाइम है हमारे पास, ये आपको मिलने नहीं वाला है। इसमें कैसे सोचना है, क्या करना है, इसके बारे में मैं आपको क्लैरिटी दूंगा। तो चलो यहाँ पे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, ये मैंने कट ऑफ बताया है और आपको पता है इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग मुझे फॉलो करते हैं। किसी ने पहले बताया कि 95 के ऊपर जाएगा, फिर 100 के ऊपर जाएगा और फिर 105, 106, 110। अगर आप देखेंगे इंडस्ट्री में सारे लोग मतलब एक दूसरे को देखते हैं, और मैं इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि नया नया इन्फॉर्मेशन मिलते जाता है, उसके बेस पे हम प्रेडिक्ट बनाते हैं। तो अगर आप देखेंगे बहुत सारे लोगों ने इसी रेंज में 100 110 के रेंज में बनाया है। और ये एक्सपेक्टेड है भाई, कितना लोगों ने कैसा परफॉर्म किया है, क्या हुआ, ये किसी को पता नहीं। क्योंकि हमने कितने लोगों का डेटा देखा हो, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 1000 लोगों को देखा होगा, कितने लोगों ने एग्जाम दिया। तो आपको अभी यहाँ पे क्या करना है मैं बताता हूँ। आपका स्कोर कितना भी आने दो, 85 के ऊपर आने दो, भी आपको क्या करना है और वो क्यों करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा विद रीजन। और फिर फाइनली आपका डिसीजन आपके हाथ में है। बाद में किसी को आपको ब्लेम नहीं करना है कि यार मेरा तो 80 आ रहा था और फिर आपने तो 100 बोला, फिर मैं तो अभी पास हो गया, फिर आपने तो मेरे 10 दिन वेस्ट किए। ऐसा किसी को बोलना नहीं है, क्योंकि हम जो डिसीजन लेते हैं उसके लिए हम ही जिम्मेदार होते हैं। किसी को ये नहीं करना, इसलिए मैं आपको ये वीडियो बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे दिन में कांटेक्ट करने का ट्राई किया, जिनको मैं गाइड कर रहा हूँ। उनको तो मैंने टास्क दे भी दिया है, आज बहुत सारे लोगों ने टास्क कंप्लीट भी किया है। तो चलो आगे जाते हैं। अभी देखो आपको क्या करना है। अभी देखो मैंने, आप पता है कि फेज वन के टाइम पे मैंने कितना कंटेंट दिया, अभी उसमें से कितना आया कितना मैंने अभी एनालिसिस नहीं किया है। करूंगा मैं एनालिसिस, क्योंकि वो कोई मैंने पेड फॉर्मेट में नहीं बनाया था। जो मैंने पेड में बनाया था कंप्यूटर का नोट भाई, उसमें से 40 में से 40 क्वेश्चन आए। अभी ये जो है, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर आप ये पेड करो, बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं रखूंगा मैं, ये भी पेड करूंगा और ये भी पेड करूंगा। ये नियर अबाउट 200 पेज का है मैनेजमेंट। और ये आपको फेज वन का जब रिजल्ट आता है उसके पहले कंप्लीट करना है। आप इसका अगर आपको चाहिए इसके, मैं 10 10 पेज भेजता हूँ, ठीक है। 10 10 15 15 पेज भेजता हूँ, तो आप उसको देखिए। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए, और इसके भी मैं 10 12 पेज भेजता हूँ, आप पढ़ के देखिए। अगर आपको मजा आया तो आप डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। ये देखो, उसके बाद ये देखो, ये मैंने पूरा बनाया हुआ, बहुत अच्छे तरीके से बनाया। और सर्कुलर भी ऐसा है ना भाई, सर्कुलर लोग सिर्फ नोट्स दिए जाते हैं, लेकिन बच्चों को क्या है ना, पता नहीं चलता है ये सर्कुलर का मतलब क्या है। करेक्ट, प्रूडेंशियल नॉर्म्स क्या होते हैं, आयरफ नॉर्म क्या होते हैं, उसके पीछे का आरबीआई का लॉजिक क्या है, आरबीआई ने ऐसा क्यों किया, उसके बाद क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये पूरा मैंने वहां पे बताया है। और ये सबको पढ़ना है, लास्ट तक आपको वीडियो देखना है, तभी आपको आइडिया आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और इसके बाद उसमें सारे पिछले 5 साल के जो एमसीक्यू आए हैं हर टॉपिक के पीछे, वो दिए हैं, उसके आंसर दिए, और उसके साथ मॉक टेस्ट के लिए और दिया है। और जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आए थे, उसका भी आंसर दिया है, और आपको मॉडल आंसर भी दिया है। और जो मेरे अंडर प्रिपरेशन करेंगे वन ऑन वन कंसल्टेशन के अंदर, उनके पेपर भी मैं चेक करके देने वाला हूँ। चलिए अभी क्या करना है देखो। अभी मान लीजिए किसी का स्कोर 85 आ रहा है, तो उसको लगे यार मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा, तो वो फिर पढ़ाई नहीं करेगा। अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो वो तो वेस्ट हो जाएगा। मान लीजिए गलती से पास हो गया, तो पैनिक मोड में चला जाएगा। तो आपका स्कोर कुछ भी होने दो, कुछ भी होने दो, आपको पढ़ाई करनी है मैनेजमेंट की। और मैंने जो सर्कुलर दिया है वो, या आपको जो लगता है, मैंने से क्योंकि कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा ना क्या करना है, हवा में थोड़ी बता सकते हैं। तो ये कर सकते हैं, बाकी अदरवाइज आपके मन से आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको करते रहना। अभी क्या होगा,
आप ऐसा समझो कि भी मेरा सिलेक्शन होने वाला है नहीं होना है उससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। देखो आरबीआई ग्रेड बी का नोटिफिकेशन आने वाला है और ये सबसे पहले इंडस्ट्री में मैंने आपको बताया था 2 साल पहले, आज नहीं, उस टाइम बहुत सारे लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज किया था, बाद में आरबीआई ने उनके पॉलिसी में भी इंक्लूड किया। तो ये आप सोचो अगला जो ग्रेड बी होगा उसके पहले आएगा, तो उसमें मैनेजमेंट एंड सर्कुलर लगने वाले हैं क्या, लगने वाले। ऐसा नहीं कि भाई ये सर्कुलर अगले साल काम नहीं आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। जब तक आपको सर्कुलर का मीनिंग पता नहीं चलता है, आप आने वाले सर्कुलर भी पता नहीं चलेंगे, इसलिए मैनेजमेंट एंड सर्कुलर पढ़ना ही पढ़ना है। आईआरडीए का भी आएगा, DIRDAI, ठीक है। आईआरडी का भी आएगा, उसमें भी मैनेजमेंट ने सर्कुलर लगेंगे। पीएफआरडी का भी आने वाला है, इसमें भी लगेंगे। नाबार्ड में नहीं लगेगा, लेकिन इसका आएगा, आने वाला है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे नाबार्ड पे फोकस करना है, तो मैं उसका भी कंटेंट बनाने वाला हूँ, एआरडी का स्टैटिक कंटेंट बनाऊंगा। और देखो क्या है ना, ये आपको पता होगा, ये जो क्लॉड है, क्लॉड, करेक्ट, उसके फेबल मैंने डाला था, फेबल 5, आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा, 25,000 रुपये उसका मंथ रेंट है। इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है, आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। मतलब आईआईटी बॉम्बे के कंप्यूटर साइंस के जो बच्चे 100 मिला के उसकी पावर होगी। और उसी दिन मैंने ये लिखा था। देखो टेक्नोलॉजी ना, आपको टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी क्या है। मैं तो भाई इमीडिएटली अपडेट कर देता हूँ, जैसे लॉन्च में हो गया यूएस में, दूसरे मिनट में मेरे पास होता है वो। तो उसका यूज करके रातों रातों बैठ के मैंने मेरा लॉजिक करके वो बनाया है। ऐसा नहीं कि एक लाइन दे दिया बना दिया, बहुत जबरदस्त बनाया। इस देखो ना, वो इतना जबरदस्त बनाया कि भी कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन आ गए उसमें। मुझे तो कभी कभी डर लगता है कि सारे के सारे आ गए तो सीबीआई वाले ना आ जाए मेरे घर पे, करेक्ट। फिर अगले साल का एग्जाम अगर आपको देना है, तो भी आपको मैनेजमेंट के नोट्स और ये जो सर्कुलर है, ये सर्कुलर का 72 पेज का है, मैनेजमेंट का 200 पेज का, इतना 300 पेज के आसपास का आपका अगले 7-8 दिन में होना चाहिए, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा। और ये भी एग्जाम आने वाले हैं, करेक्ट। तो इसलिए भी आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। देखो मतलब आपका 1.5 दिन चला गया, करेक्ट, 1.5 दिन चला गया ना, पहले का पूरा दिन, आता दिन 13 तारीख का और 14 तारीख का, अगर आपने कुछ पढ़ाई नहीं की तो भाई ये तो आपका चला गया। कंटिन्यूसली आपको प्रिपरेशन करना है, बिल्कुल भी सेकंड थॉट मन में नहीं आने देना है। मैंने बहुत लोगों को कहा कि भाई ये डिसीजन मेकिंग है ना, छोटे छोटे डिसीजन मेकिंग लाइफ में बहुत इम्पैक्ट करते हैं, और हमें खुद को नहीं समझ में आता है क्या। इसलिए इतने सारे स्टूडेंट्स जो आईआईटी में है, ये है। अभी तो भी मुझे तो कभी कभी थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, मेरे पास एजीएम जीएम लोग के भी आ रहे हैं मेरे पास, सी सर मुझे बताइए। मैं तो सबसे पहले उनको बोलता हूँ, अगर मेरे से ज्यादा एज में कि यार मुझे सर मत बोलिए, सुशील नाम आप बोल सकते हैं। क्योंकि क्या है ना, हम खुद डिसीजन नहीं ले सकते। मुझे अगर डिसीजन लेना है खुद के लिए, आई कैन नॉट टेक अ डिसीजन फॉर मी। अगर बड़ा डिसीजन है तो मुझे किसी को पूछना पड़ेगा। मान लीजिए किसी एक एरिया में मेरी खुद की एक्सपर्टीज नहीं है, देन आई हैव टू आस्क समवन हु हैज मोर नॉलेज देन मी, करेक्ट। तो इसी तरीके से आपको किसी ना किसी को पूछना पड़ेगा, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ मुझे पूछना है, आप किसी को भी पूछ सकते हैं। तो मैंने जो बताया है, देखो 90% जो है ना भाई, मेरा जो कंटेंट है ना वो सबके लिए नहीं होता है। लोगों को नहीं समझ में आता, लोगों को ऐसे मसाले वाले वीडियो ही चाहिए होते हैं। मेरा जो कंटेंट है वो 10% लोगों को समझ में आता है, और वही उसका बेनिफिट ले सकते हैं। ये जो मैंने बात बताई, ये जिसको समझ में आई, वो भाई, वो तो पहले, जिनको पहले समझ में आ गई वो तो काम पे लग गए। अभी आपको काम पे लगना है, बिल्कुल भी कट ऑफ के वीडियो स्कोर बार बार कैलकुलेट नहीं करना है। कुछ ना कुछ पढ़ाई चालू करना है। अगर आपको मेरे अंडर पढ़ना है, अगर सिर्फ ये कंटेंट पूरा, मैं नॉमिनल इसकी प्राइस रखूंगा, कल मैं बता दूंगा। जिनको लेना है वो कर लेंगे, और जिनको डायरेक्टली मेरे एड्रेस प्रिपरेशन करना है आने वाले 1 साल के लिए, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी ये मत कीजिए कि यार मेरा इतना स्कोर है सर, आप मुझे बताइए। अगर उतना बताएंगे ना, तो मैंने जितना बताया ना यहाँ पे, तो वो सारा वेस्ट होगा। इतना बताने के बाद, यानी कि महाभारत देखने के बाद, अगर कोई बोलेगा भाई अर्जुन कौन है ना, ऐसा ना हो जाए। एक बार मेरे फ्रेंड ने ऐसा बोला था कि ऐसा ना हो जाए रामायण देखने के बाद कोई बोला कि यार अर्जुन अर्जुन ने क्या किया, ठीक है। तो ये कुछ कुछ लोगों को स्टोरीज मिक्स नहीं होनी चाहिए। तो यानी कि ये इतना बताने के बाद अगर फिर से आप पूछेंगे सर मेरा इतना स्कोर है, तो बताइए मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा। भाई मैंने बोला है क्या करना है, इररिस्पेक्टिव। और ये जिसको समझ में आएगा वही लाइफ में आगे जाएगा। डिसीजन मेकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप आप सबको ये मैसेज समझ में आ गया है। आपको कुछ ना कुछ पढ़ाई करते रहना है, डायलेमा में नहीं रहना है। एक तो खुद को बोलो कि भाई मैं फेल होने वाला हूँ, छोड़ दीजिए, जो आने वाला एग्जाम है वो कीजिए, या ऐसा कंसिडर कीजिए मैं पास होने को कीजिए। डायलेमा में रहेंगे तो सबसे बुरी कंडीशन वो रहेंगी। बाकी कट ऑफ कितना होगा मैंने वीडियो बना दिया है, तो वो एक्सपेक्टेड प्रेडिक्शन है वो। बहुत सारे लोग उसी रेंज में कर रहे हैं यार। आप समझो 16 वैकेंसी, यार 16 वैकेंसी में कट ऑफ प्रेडिक्ट करना वैसे ही इम्पॉसिबल चीज है। 16 वैकेंसी में कैसे कर यार, इतने हजारों बच्चे एग्जाम देते हैं, लेकिन स्टिल कुछ ना कुछ करना पड़ता है, या अदरवाइज
बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। अगर आप इतना करने के बाद भी अगर आपको जनरल कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप क्वेश्चन पूछिए, मैं उसका आंसर देने का ट्राई करूंगा। अदरवाइज नोट्स के लिए या कंसल्टेशन के लिए मुझे कांटेक्ट करना है तो मेरा नंबर यहाँ पे दिया है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।